या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही फल इमामु राइउन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही वर्रजुलु राइन फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। पक्ष पाते कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सच भाकूं। देश अरब भरग लता सहाय सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। तब तक सुंदर मध्य कोया, तब तक सुंदर मध्य कोया, बिना महामद पार न होया। तब सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच होई। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम स्टेज पर जलवा फरोज़ इंतहाई व मुअक्कर व मोहतरम उलमाए कराम, हमारे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक साइड में बैठी हुई पर्दानशी प्यारी माँ और बहनों, और मुस्तकबिल के होनहार बच्चों, आपके इस बंगाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर के करबला बस्ती मैं पहली मर्तबा तशरीफ़ लाया हूँ। बंगाल में ये मेरा पहला प्रोग्राम है। इससे पहले हमने 4 तारीख को बिहार के किशनगंज ज़िले में प्रोग्राम किया। आपके इस गांव में हमारे मोहतरम दोस्त शेख अब्दुल बशीर आलियावी के मेहनत और कोशिश से मैं यहाँ पहुँचा और ये प्रोग्राम उनकी कोशिश से रचाया और बसाया गया। और जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम को रचाने में हेल्प किया, अपनी कुर्बानी दी, अपना वक्त दिया, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह तो उनकी नेकियों को कबूल फरमा ले। और इस स्टेज से जितनी भी बातें मुझसे पहले मुकर्रिरीन ने बयान की है और जो बातें बयान होने वाली है, तमाम बातों को समझने के साथ साथ
पूरी पूरी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मुझे जिस उन्वान का मुकल्लफ बनाया गया है वो है इस्लाह मुआशरा, यानी मुआशरे की इस्लाह हम कैसे करें। हम इसको पहले एक तरफ रखते हैं। हम ये सबसे पहले अंदाज़ा लगाएं कि हम अपनी इस्लाह कैसे करें। इस्लाह की जो इब्तिदा होती है वो अपने घरों से होती है। पहले अपने घर की इस्लाह होती है, उसके बाद मुआशरे की इस्लाह होती है। तो हम आज के इस पुररौनक महफिल में जो टॉपिक लेकर के आपके सामने रूबरू हुए हैं वो है आओ और अपने घर वालों को सुधार लो। अपनी इस्लाह और अपने घर वालों की इस्लाह करो। सबसे पहले कुरान करीम के अंदर सूरह तहरीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी फिक्र करने को कहा है। पहले अपने आप की इस्लाह करो, अपनी फिक्र करो और अपने अहलो अयाल की फिक्र करो। पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। उसके बाद फिर मुआशरे के लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ। सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को, दुनिया के तमाम मोमिनों को मुखातब किया, चाहे वो अरब के रहने वाले हों, चाहे वो हिंदुस्तान के रहने वाले हों, चाहे बांग्लादेश के रहने वाले हों, चाहे अफ़गानिस्तान के रहने वाले हों, दुनिया के किसी भी कोने के रहने वाले हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम मुसलमानों को मुखातब किया जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हों, जो इस्लाम का कलमा पढ़ता है, जो मोमिन होने का दावा करता है। हम तमाम मोमिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब कर रहा है और डरा रहा है और फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी फैमिली को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनेंगे। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनाए जाएंगे। जहन्नम की आग कोयले से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग लकड़ी और डीजल से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर बनेंगे, इंसान और पत्थर से जहन्नम जलाई जाएगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। और उस जहन्नम के जो निगरानी करने वाले, जो दारोगे होंगे, उस जहन्नम के जो रखवाले करने वाले, जो बॉडीगार्ड होंगे, जो फरिश्ते होंगे, वो बहुत ही सख्त मिजाज के होंगे। वो जहन्नमियों के साथ कोई नरमी का मामला नहीं करेंगे, वो जहन्नमियों के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जो हुक्म दिया है उस हुक्म को वो बजा लाएंगे। दुनिया के अंदर इंसान कोई भी क्राइम करके निकल जाता है, किसी को मार देता है, मर्डर कर देता है, चोरी करके निकल जाता है, डकैती करके निकल जाता है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है और हम
दे करके बाइज्जत कोर्ट में बरी हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो जहन्नम है, वहाँ पर जो फरिश्ते मुसल्लत किए गए हैं, वो जहन्नमियों के साथ कोई नरमी का मामला नहीं करेंगे, वो कोई रियायत नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जो ड्यूटी दी है, जो हुक्म दिया है, वो अपने हुक्म को बजा लाएंगे। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आप लोगों में से कौन है जो दुनिया की आग में 5 मिनट अपना हाथ रख दे? अगर हम ये कहें कि हम आपको 5,000 रुपये देंगे, आप 5 मिनट के लिए सिर्फ दुनिया की आग में, जिसमें हम जो खाना बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उस आग में 5 मिनट के लिए आप अपना हाथ रख दीजिए, आपको 5,000 रुपये दिया जाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? मौलवी साहब, आप क्या पागलपनी बात कर रहे हैं? हाथ हम क्यों डालेंगे 5 मिनट? अगर दुनिया की आग में हाथ डालेंगे, हाथ जल जाएगा। एक मरतबा हाथ जलने के बाद दोबारा ये हाथ मिलने वाला नहीं है। और पैसा तो हमारा हाथ रहे तो हम पैसा बहुत कमा लेंगे, 5,000 क्या 50,000 हम रुपए कमा लेंगे एक महीने में। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, कल्ला इन्नहा लदा नज़्ज़ातल लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमा फअवा। आए मेरे बंदो, आए दुनिया के मुसलमानों, तुम दुनिया की आग में 5 मिनट भी जलना गवारा नहीं करते हो, तुम दुनिया की आग में 5 मिनट भी अपना हाथ रखना पसंद नहीं करते हो, तो वो जहन्नम की आग को तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, जिसके बारे में अल्लाह कहता है, कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ातल लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला। वो जहन्नम की आग जो इंसान के चेहरों को झुलसा देने वाली आग होगी, वो जहन्नम की आग जो इंसान के चेहरों को जला देने वाली आग होगी, जो इंसान के चमड़ी को बर्बाद कर देने वाली आग होगी। उस आग को तुम कैसे बर्दाश्त करोगे जब तुम दुनिया की आग में 5 मिनट भी जलना पसंद नहीं करते हो? मेरे प्यारे भाइयों, उस आग से बचाने के लिए हमारे पास कौन सी तैयारी है और हमने कौन सी फिक्र की है, और हम अपने आप को और अपनी फैमिली को उस आग से बचाने के लिए हमने कौन कौन से तरीके अपनाए हैं? अब सवाल यहां पैदा होता है कि हम अपने घरों की इस्लाह कैसे करें। एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, वो फरमाते हैं कि मुआशरे के हर फर्द अपने अपने घर वालों का जिम्मेदार है। मुआशरे का हर आदमी अपने अपने घर वालों का जिम्मेदार है, और उस आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। हदीस इस तरीके से है, कुल्लुकुम रायुं व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही फल इमामु रायुं व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है, और हर आदमी से कल क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। फल इमामु रायुं व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। और हाकिम वक्त जिम्मेदार है, हाकिम वक्त जिम्मेदार है, चाहे वो मस्जिद का जिम्मेदार हो, चाहे वो मदरसे का नाजिम हो, चाहे वो गांव का सरदार हो, चाहे वो गांव का मुखिया हो, चाहे वो एरिया का MLA हो, चाहे वो MP हो, मेरे भाइयों, चाहे वो सूबे का मुख्यमंत्री हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ओहदा दिया है और पब्लिक ने उन्हें ओहदे पर बिठाया है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनके बारे में भी कल क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा और पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता, लोगों ने तुझे ओहदे पर पहुंचाया, लोगों ने तुझे गांव का मुखिया बनाया, लोगों ने तुझे एरिया का MLA बनाया, बता तूने अपनी रियाया के साथ कैसा इंसाफ किया, तूने अपने लोगों के साथ कैसा मामला किया। फल इमामो रायुं व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। हर हाकिम वक्त जिम्मेदार है, और कल क़यामत के दिन उस आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल। रजुलु राइन फी अहलिही। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में से हर आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है, और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह कल क़यामत के दिन सवाल करेगा, क्या है मेरे बंदे, जरा ये बता
कि तुम मस्जिद में आता था, तुम मस्जिद में 5 टाइम की नमाजी थे, तुम मस्जिद में कुरान की तिलावतें किया करते थे, और तेरा बेटा जुआ खेला करता था, तेरा बेटा चौराहे में रात के 12 बजे रात तक बैठ करके कैरम बोर्ड खेला करता था और शराब नोशी किया करते थे, नशा करता था। तूने अपने बेटे की इस्लाह क्यों नहीं की? तूने अपने बेटे को क्यों नहीं समझाया? वर्रजुलु राइन फी अहलिही, तुम में से हर आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है। अल्लाह सवाल करेगा, आए मेरे बंदो बता, तूने अपने बेटे को सही रास्ते पर क्यों नहीं लाया? तेरी बेटी जो है बेपर्दा मार्केट में घूम रही थी, बेपर्दा स्कूल जा रही थी, तूने अपनी बेटी को सही तालीम और तरबियत क्यों नहीं दी? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह लुकमान के अंदर हजरत लुकमान हकीम का वाक़या बयान करता है। सूरह लुकमान में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लुकमान हकीम की नसीहत को बयान किया। वो देखिए हजरत लुकमान हकीम अपने बेटे को किस तरीके से समझाया करते थे और अपने बेटे की किस तरीके से इस्लाह किया करते थे, जिसको कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिकॉर्ड किया है। आयत नंबर 16 में, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ये कौन कह रहे हैं? हजरत लुकमान कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने बेटे से कह रहे हैं, ओ मेरे प्यारे बेटे, तुम राई के दाने के बराबर नेकी करो या बुराई करो, चटियल मैदान में करो, जमीन के किसी हिस्से में करो, आसमान के किसी कोने में करो, चट्टान के किसी खो में करो, अल्लाह तबारक व तआला उस बुराई को कल क़यामत के दिन लेकर के आएगा। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम दुनिया के किसी भी खित्ते में जा करके, तुम दुनिया के किसी भी कोने में जा करके शराब नोशी करो, तुम जंगल में जा करके किसी लड़की से तन्हाई में मुलाकात करो, ज़िनाकारी करो, तुम जा करके चोरी करो, डकैती डालो, एटीएम चुराओ, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन तुम्हारी बुराई को मैदान महशर में लोगों के सामने हाईलाइट कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तुम्हारे नामा यामाल को खोल करके रख देगा। यहाँ तक कि हजरत लुकमान कहते हैं, आए मेरे प्यारे बेटे, जब तुम सड़कों पे चलते हो तुम्हारी नज़र कहीं और होती है और निशाना कहीं और होता है। अल्लाह तबारक व तआला नज़र और निशाना दोनों को देखता है, इसलिए कि इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बारीक सी बारीक चीज़ों के बारे में तो वही जानता है। आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे गांव में, हमारे समाज में जो बुराइयां पाई जा रही है और जो इन बुराइयों का इजाफा बहुत तेजी के साथ हो रहा है, मेरे भाई, हम शराब पी रहे हैं, हम जुआ खेल रहे हैं, हम रात के 12 बजे रात तक हमारे नौजवान जो है रास्ते में मोबाइल चलाते हुए नजर आता है, गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करते हुए नजर आता है, इंस्टाग्राम में बातें करते हुए नजर आता है, फेसबुक में चैटिंग करते हुए नजर आता है, कैरम बोर्ड खेलते हुए नजर आता है, शराब पीते हुए नजर आता है। मेरे भाइयों, हम ये समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। मेरे भाइयों, इतना याद रखो कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह की ज़ात तो हम पे सख्त निगरानी फरमा रही है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में तो वही जानता है। दुनिया में तुम कहीं भी जाकर के कोई भी गलत हरकत करो, कोई भी तुम जाकर के बुराई करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसको हाजिर कर देगा, तुम जो है बच नहीं पाओगे। आज जो है हमारे अंदर ये तसव्वुर हो गया है कि हम जो काम कर रहे हैं हमें कोई देखने वाला नहीं है, हम जो शराब नोशी कर रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा है। इतना याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान के ऊपर 2-2 कैमरे लगाए हैं। आप बैंक में चले जाइए, बड़े बड़े बैंक में, शॉपिंग मॉल में, मार्केट में जाइए, बड़ी बड़ी दुकानों में जाइए, वहाँ पर दुकान वाले ने जो है CCTV कैमरा लगाया है।
कैमरा लगाया है, टीवी नुमा कैमरा लगाया है और उसमें लिखा होता है यू आर अंडर सर्विलांस। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। इससे पता ये चलता है कि आप जो भी गलत हरकत यहाँ करेंगे, आप कोई चीज़ चुरा करके भागने की कोशिश करेंगे तो आपको सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि जिनसे जो है हमारी बुराइयों को और हमारी नेकियों को नोट करे? बनाया है। हर इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं बंगाल के लोगों। हर इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2-2 कैमरे लगाए हैं। और उस कैमरे का नाम क्या है? आइए कुरान उठाते हैं, 30वें पारे के अंदर अल्लाह फरमाता है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। हमने हर इंसान के ऊपर 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। हमने हर इंसान के ऊपर 2-2 कैमरे लगाए हैं। हमने हर इंसान के ऊपर 2-2 फरिश्ते मुसल्लत कर दिए हैं जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। वो तुम्हारे एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तुम्हारे एक एक अमल को लिख रहे हैं, तुम्हारे एक एक अल्फाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह कहफ के अंदर फरमाता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ इंसानों, तुम्हारे मुंह से जो बोली निकलती है, तुम्हारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, तुम्हारे मुंह से जो जुमले निकलते हैं, उन जुमलों को लिखा जा रहा है, उनको कैमरे के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और कल क़यामत के दिन ये कैमरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने चालू किया जाएगा और तुम्हें पूरी तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि हमने किस जगह जो है हमने गुलछर्रे उड़ाए थे, कहाँ हमने शराब पिया था, कहाँ हमने जुआ खेला था, कहाँ जो है हमने लोगों के साथ ज्यादती की थी, कहाँ हमने जुल्म किया था, कहाँ हमने कत्ल क़िताल मचाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो है पूरा साफ दिखा दिया जाएगा, वहाँ कोई बच नहीं सकता है। तो हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, क्या है मेरे प्यारे बेटे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के तुम जो है गलत काम करो या नेकी करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसको ले करके आएगा, उसको कल क़यामत के दिन हाजिर कर देगा। आज हम अपनी औलाद के बारे में जायज़ा लें कि हम अपने घरों की इस्लाह कहाँ कर रहे हैं। हमारा बेटा रात के 12 बजे घर आ रहा है, हम पूछते नहीं हैं कि मेरे प्यारे बेटे तू अभी तक रात में कहाँ था? 12 बजने जा रहा है, इतनी रात तक तू क्या कर रहा था? अभी तक कहाँ था? तू क्या कर रहा था? अभी तक तू घर क्यों नहीं आया? उसकी लड़की जो है स्कूल में पढ़ने जा रही है, सुबह 8 बजे स्कूल जाती है, 2 बजे छुट्टी होती है, लेकिन 5 बजे घर आ रही है। बाप पूछने वाला नहीं कि बेटी 2 बजे स्कूल में छुट्टी हुई, 5 बजने जा रहा, अभी तक कहाँ थी? हिसाब लेने वाला नहीं है। गौर कीजिए, आज हमारी औलाद अगर कोई गलत काम कर रही है तो इतना याद रखना कि यही औलाद हमें और आपको जहन्नम में लेकर के जाएगी। अगर हमने उसकी सही तरीके से तालीम और तरबियत नहीं दी, हमने उसकी इस्लाह नहीं की, हमने उसको समझाया नहीं सही तरीके से, हमने उसको जो है अपने कंट्रोल में नहीं रखा, तो इतना याद रखना कि कल क़यामत के दिन हमें जो है नाकाम कर देगा और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम में डाल देगा। कल क़यामत के दिन उन सख्त मामला होगा। आज गौर कीजिए, अपने हालात का जायजा लीजिए मेरे भाई और दोस्तों। आज ये नौजवान नस्लें कहाँ जा रही हैं? आज ये इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया के दौर में जब से ये मोबाइल आया है, इस मोबाइल का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं और इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी लड़कियां जो है अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर करके वीडियो बना के टिकटॉक वीडियो बना के फेसबुक पे डाल रही है, सोशल मीडिया पे उसको डाल रही है और अपने चेहरे की नुमाइश कर रही है दुनिया के सामने और
फ़ख्र करता है कि हमारी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, इमाम कायनात ने, आए मेरी माँ और बहनों, इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, वह निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलातुन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया के अंदर कुछ औरतें ऐसी आएंगी जो बज़ाहिर कपड़ा तो पहनती होंगी, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो बरहना होंगी। उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव नजर आएगा, उनके जिस्म का नसेब व फराज दिखाई देगा। वो जो जिस्म की नुमाइश करने वाली होगी, वो नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने वाली होंगी, अपनी तरफ खींचने वाली होंगी, वो नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और उनके चलने का स्टाइल जो है ज़ानिया औरत की तरह होगा। ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रिहाहा। ऐसी औरतें जो चेहरों की नुमाइश करती है, जो जालीदार कपड़ा पहन करके नौजवानों को अपनी तरफ माइल करती है, नौजवानों को भड़काती है, ऐसी औरतों के बारे में और ऐसी लड़कियों के बारे इमाम कायनात ने कभी फरमाया, ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रिहाहा। ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, और जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। गौर कीजिए, आज हम अपने घरों का जायजा लें और ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हम जो है अपनी बेटी को कहाँ सही तरबियत दे रहे हैं, हम अपनी बेटी की इस्लाह कहाँ कर रहे हैं, हमारी बेटी के बारे में हमें क्या फिक्र है कि हम अपने घर वालों को किस तरीके से हमें जहन्नम की आग से बचाना है, हमें किस तरीके से उसको बदकारी के रास्ते से हटाना है, और उसको किस तरीके से जो है सीरत वाली बनाना है। हम कभी तदबीर नहीं करते हैं, हम कभी गौर व फिक्र नहीं करते हैं। ये समाज, ये पूरा मुआशरा जो है ज़िनाकारी के गड्ढे में जा रही है। इस मुआशरे के लोग और यानियत में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नौजवान जो है अपनी MB की 1.5 GB MB न जाने कहाँ ख़त्म करते हैं, जो है गलत वीडियो देखने में ख़त्म कर रहे हैं, चैटिंग करने में अपनी 1.5 GB MB खर्च कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, आज हमारे मुआशरे से गैरत का जनाजा निकल गया। आज हमारे मुआशरे से गैरत का जनाजा निकल गया। मेरे भाइयों, हमने जो है परसों में आ रहा था उधर किशनगंज से, आपके यहाँ बंगाल की तरफ में आ रहा था, मैंने मुसलमान औरतों को देखा और मुसलमान मर्दों को नदी में एक साथ नहा रहे। एक तरफ औरतें नहा रही है, दूसरी तरफ मर्द हजरात नहा रहे हैं, खुले बदन नहा रहे हैं। एक तरफ औरतें नहा रही है, दूसरी तरफ मर्द हजरात नहा रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाई, इस तरीके से गैरत का जनाजा निकल गया। जबकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम तो यह है कि एक जगह खवातीन और मर्द हजरात जो है बैठ करके दीन की तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। कुरान और हदीस का जो इल्म है, कुरान और हदीस का इल्म एक जगह बैठ करके मर्द और औरत एक जगह बैठ करके नहीं सीख सकते हैं। वहाँ पर भी अल्लाह का रसूल ने मना किया है। यहाँ गौर कीजिए, आज यहाँ हमारी औरतें और मर्द हजरात सब साथ में नहा रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए कि शर्म हया का किस तरीके से हमारे मुआशरे के अंदर से शर्म हया का जनाजा निकल